सियावर रामचंद्र की जय। सिंधी, आज आप हमें ये बताएं कि समुद्र किनारे जब वानर सेना और श्री राम जी पहुंच गए तो उन्होंने समुद्र से कैसे रास्ता मांगा? हाँ, हमारी जो सुंदरकांड की श्रृंखला चल रही है उसी में आगे का ये वीडियो रहेगा और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब प्रभु श्री राम ने पूछा कि इस वानर सेना को समुद्र पार किस प्रकार से कराया जाए, तो विभीषण ने उसका उत्तर दिया कि देखो, समुद्र जो है वो आपके कुलगुरु हैं और पद में बड़े हैं, तो इसलिए उनसे अगर आपको रास्ता लेना है तो फिर उनसे विनय करना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी। तो प्रभु श्री राम विभीषण की बात को मानते हुए ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं। लगातार 3 दिन तक वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि समुद्र प्रकट हो और रास्ता स्वयं दें पूरी वानर सेना के लिए लंका तक पहुंचने के लिए। लेकिन 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन में समुद्र में कोई भी हलचल नहीं होती, किसी भी प्रकार का समुद्र को संकेत नहीं मिलता या वो जानबूझकर नहीं आ रहा। तो प्रभु श्री राम को 3 दिन बाद क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो वो कहते हैं कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। तो जो जड़ पुरुष होते हैं, जड़ लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि जड़ है, ऐसे लोग विनय से मानते नहीं है, प्रार्थना करने से मानते नहीं है। तो फिर इनको प्रीति किस प्रकार से करानी है कि भय के बिना इनको प्रीति नहीं होती, इसलिए भय दिखाना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण जाओ और मेरा धनुष बाण लेकर आओ। लेकिन ये बात लक्ष्मण के मन को भा गई। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े धनुष बाण लेकर आते हैं और प्रभु श्री राम को देते हैं और कहते हैं कि भैया लो, सरसंधान करो और एक ही बाण से इसको सुखा दो। भगवान श्री राम ने जैसे ही उस बाण को अपने धनुष पर साधा, उसमें से इतनी अग्नि प्रज्वलित होने लगी, इतनी अग्नि प्रकट होने लगी कि समुद्र का समस्त जल उबाल होने लगा, उसके भीतर उबलने लगा। तो उसके भीतर जितने भी जीव जंतु थे ना, वो अकुलाने लगे, व्याकुल होने लगे। जरत जंतु जलनिधि जब जाने, जब जलनिधि यानी समुद्र ने देखा कि ये सारे मछली, मगरमच्छ और तरह तरह के जो समुद्र के जलीय जीव हैं वो व्याकुल हो रहे हैं और जलने लगे हैं, उबाल आ रहा है जल में, तो वह घबराया हुआ सा ब्राह्मण का वेश धारण करके और वो सामने प्रभु श्री राम के समक्ष आया। और चूंकि समुद्र को हम रत्नाकर कहते हैं, रत्नों से भरा हुआ कहते हैं, तो वो कनक थार भरे मनगन नाना, तो वो थाल के भीतर विभिन्न प्रकार के मणियों को, रत्नों को सजाकर लेकर आया और इतने सारे, और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया कि हे भगवान, कि मैं तो जड़ हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो कागभूषणी जी कहते हैं कि देखो, कागभूषणी जी जो वरुण जी को कथा सुना रहे हैं, तो वो कहते हैं कि देखो कि जिस प्रकार से केला का पेड़ होता है ना, वृक्ष होता है या पौधा होता है, तो उसको बिना काटे उस पर फल नहीं आएंगे, उसको बार बार काटते रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो जड़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो हठी व्यक्ति है, उसको भय दिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो कार्य करता है। तो भगवान श्री राम ने भी वहां पर समुद्र को भय दिखाया है। तो सबय सिंधु गए पद प्रभु पद गए पद प्रभु तेरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र कहता है कि देखो, मैं एक जड़ हूं, जिस प्रकार से आप ही की आज्ञा से, आप परमात्मा हैं और आप ही की आज्ञा से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, समस्त पंच तत्व सब मर्यादा में रहकर काम करते हैं। इसी प्रकार से मैं भी मर्यादा में रहकर काम कर रहा हूँ। अब तक मुझे पता नहीं था कि आप परमात्मा हैं, मुझे इस बात की अनुभूति नहीं हुई। जैसे ही अब मुझे अनुभूति हुई है, प्रभु मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। तब वो कहते हैं कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। आपने बहुत अच्छी सीख दी है मुझे, ये इस प्रकार से दंड दिया है तो ये मेरे लिए एक शिक्षा है। तो ये चाहे भले ही मैंने जो भी व्यवहार आपके साथ किया, लेकिन उन सब के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान। तब फिर आगे वो जो चौपाई, एक और जो आजकल हम समाज में देखते हैं बहुत विवादित बनाकर रख दिया है, लेकिन उसका भाव कुछ उत्तम भाव है
वो कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। यहाँ ताड़ना शब्द का अलग अलग अर्थ है। तो इस चौपाई का पूरा विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बार जोर से बोलें, सियावर रामचंद्र की जय।